हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसाटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश को 69,000 शिक्षावृत्ति को दिखाएं। उत्तर प्रदेश को 69,000 शिक्षावृत्ति जब से निकाली गई तब से विवाद में घिरी रही है और इसका विवाद जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी 4th चेंज होने के बाद भी इसका विवाद खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब विवाद क्या हो गया है। दोस्तों 4th चेंज सूची जारी कर दी गई, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें विवाद ये हो गया है कि यहाँ पर जो है ये अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। कौन अभ्यर्थी गए? वो अभ्यर्थी गए हैं जो कि यहाँ पर जो है इसमें 800 लिस्ट पर चयनित नहीं हो पाए और यहाँ पर जो है उनकी तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर ये लिस्ट किस प्रकार से तैयार की गई है और यहाँ पर जो है ये आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस वजह से ये अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं और अभ्यर्थियों को कहना है इनको किस प्रकार से ये पद दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं। इन अभ्यर्थियों का पूरा प्रयास है कि यहाँ पर जो 800 अभ्यर्थी है ये यहाँ पर बेसिक पे ना आ पाएँ और यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति ना हो पाए। तो देखते हैं उसके बाद में कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पहली सुनवाई हुई थी 25 तारीख को हुई थी और यहाँ पर दूसरी सुनवाई हुई थी वो 27 तारीख को हुई थी। तो 27 तारीख को सुनवाई के कोर्ट का आर्डर आ गया है। तो देखते हैं क्या आर्डर में लिखा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कोर्ट आर्डर है, यहाँ पर लिखा गया है कोर्ट नंबर 4 रिट ए नंबर 323 ऑफ 2022। ठीक है। पिटिशनर भारती पटेल एंड 5 अदर्स स्टूडेंट स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया तमाम अपडेट लिखे गए। यहाँ पर लिखा गया जस्टिस है हॉनरेबल जस्टिस राजन राय। ठीक है। ये दोस्तों लगभग 10 पेज का ऑर्डर है। ये दोस्तों आज ही रिलीज किया गया है। ये ऑर्डर हमारे पास काफ़ी समय पहले आएगा, तो लेकिन यहाँ पर जो है ये आप हमको थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें जानकारी के लिए, यहाँ पर जो है ये ऑर्डर लगभग 10 पेज का है और यहाँ पर जो है सबसे पॉइंट यहाँ पर मेन पॉइंट है जो कि यहाँ पर जो है 8 नंबर पर लिखा गया है। ठीक है। इस 10 पेज के ऑर्डर में तमाम बातें स्पष्ट की गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मेन पर बता दें कि यहाँ पर जो आपकी सुनवाई है वो अब आपकी सुनवाई 18 तारीख को होगी। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 18/2/2022 को आपकी सुनवाई होने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर डेट लिखा गया है 27/1/2022। ठीक है। राजन राय। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर जो 8 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 8 है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है कि आपको 69,000 शिक्षावृत्ति के अलावा 69,001 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो फिर ये जो 6800 लिस्ट है वो किस प्रकार से जारी की गई है, इसमें यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पर जो है ये हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से जो है आप किस प्रकार से नियुक्ति दे रहे हैं ये इसमें कहा गया है। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि आज श्री राघवेंद्र सिंह विद्वान महाधिवक्ता ने डाल दिया, अधिकारी विरोधी पक्षों की ओर से उपस्थित हुए और सूचित किया गया कि कोर्ट ने कहा है कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने पहले याचिका दायर की थी। यह न्यायालय जिसने कुछ रिट ए हैं 2020 की संख्या 13,156 और रिट ए संख्या 8142 ऑफ 2020 जिसमें इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिस पर राज्य ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया है। साथ ही आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान और कानून पर भी विषय, जिसके अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी, जिसका अर्थ है उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, समान श्रेणी के लिए कटाव की तुलना में विचार करने के हकदार हैं और अनारक्षित पदों के लिए चयनित। तदनुसार राज्य सरकार के बाद मामले की समीक्षा करते हुए नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया गया 68 जिसमें 6800 उम्मीदवारों का नाम शामिल है जो आरक्षित श्रेणी के हैं, जिन व्यक्तियों ने कटाव से अधिक अंक प्राप्त किए हैं अनारक्षित श्रेणी। और चूंकि यह अभ्यास पारित आदेशों का परिणाम है, इस न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। यह अवस्था महाधिवक्ता ने न्यायालय को भी सूचित किया कि वास्तव में चयन सूची पूरी राज्य के अधिकारियों द्वारा NIC को सूचित की जाती है और यह बाद वाला है जो चयन सूची तैयार करता है। विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि निवेदन किया है कि आदेश के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय के दिनांकित आदेश के उद्धृत किया गया है 25/1/2022 में इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं है, जैसा कि पहले ऊपर स्पष्ट किया गया है। हालांकि यह पूछे जाने पर कि कैसे 69,000 पद पहले ही हो चुके हैं जैसा कि पहले के आदेश में देखा गया है, इन 800 चयनित को भरा जाएगा कि नियुक्ति की जाएगी, किस पद पर उनकी नियुक्ति की जाएगी और क्या एक पद पर 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं और वेतन पा सकते हैं। विद्वान इस मामले में महाधिवक्ता न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके, लेकिन यह राज्य ने पहले नियुक्ति उम्मीदवारों को हटाने का फैसला नहीं लिया है। यानी यहाँ पर जो है जी महोदय ने यहाँ पर जो है कुछ बातें कही कि यहाँ पर जो है ये आरक्षण के नियमों का इसमें
उल्लंघन हुआ था, जिसके लिए यहाँ पर जो है ये नई सूची 6800 सूची जारी की जाती है। तो इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है न्यायालय ने ये पूछा कि यहाँ पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो है अगर आप इसमें पद ऐड नहीं कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो है क्या आप एक पद के सापेक्ष 2 व्यक्तियों को नियुक्ति दे सकते हैं, या फिर एक पद में 2 व्यक्तियों को वेतन किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में महाधिवक्ता ने असमर्थता जताई और यहाँ पर जो है कहा कि ये मामला जो है राज्य सरकार का है और यहाँ पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति हुई, जिसको लेकर यहाँ पर जो है ये नई चयन सूची जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि अगर ये पद 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के हैं, तो यहाँ पर जो है इन जिन पर ये चयनित किए गए हैं, जिन अभ्यर्थियों पर ये चिन्हित किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को पहले नोटिस भेजा जाए और उसके बाद यहाँ पर जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो जैसा कि आगे लिखा भी गया है, यहाँ पर लिखा गया है आधार पर यह पाया गया कि 6800 थे जिन उम्मीदवार के पास चयनित और नियुक्ति होने का बेहतर अधिकार था, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सबसे अच्छी तरह से पहले से ही चयन सूची प्रकाशित को संशोधित किया जाना चाहिए था और इसके समकक्ष संख्या जिन उम्मीदवारों ने 6800 उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए हैं, कानून के अनुसार इससे बाहर कर दिया जाना चाहिए था। और यदि उनके पास पहले से ही नियुक्ति किया गया है, यह नियत और उचित के बाद किया जाना चाहिए, उन्हें नोटिस और इन 6800 उम्मीदवारों को प्रस्थापित किया जाना चाहिए था। यानी यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि अगर यहाँ पर जो है आपने स्वीकारा है कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो जिन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षित वर्ग में चयन हुआ है, तो उनको पहले नोटिस भेज के उनको बाहर करें और इसके बाद यहाँ पर जो है आप इन अभ्यर्थियों को अंदर करें। यानी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बस 2 ही बातें कही गई हैं कि यहाँ पर जो है जो 800 अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर पहले बाहर किया जाए, इसके बाद यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और यहाँ पर जो है इसके लिए आप हिंदी समाचार पत्र में, दैनिक में और यहाँ पर जो है इंग्लिश समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाए। यानी यहाँ पर जो है इनको पहले सूचना दी जाए और इसके बाद यहाँ पर जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और कोर्ट का ये भी कहना है कि 69 शिक्षक भर्ती है, तो 69 शिक्षक भर्ती में सिर्फ और सिर्फ 69 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना चाहिए। इसके अलावा एक भी अतिरिक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर जो है आप चाहे तो इसमें यहाँ पर जो है अगर पद ऐड करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर जो सभी प्रकार के नियमों को पालन करते हुए आप इसमें पद ऐड करके विज्ञापन निकाल के यहाँ पर जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नियमों को पालन करते हुए आप यहाँ पर जो है उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। और इसी सब मामले को लेकर यहाँ पर जो है आपकी अगली सुनवाई लगा दी गई है, वो लगा दी गई है 18 तारीख आपकी अगली सुनवाई लगा दी गई है। और यहाँ पर जो इसमें जो तमाम याचिका है वो भी टैग कर दी गई है, जो जैसे कि यहाँ पर जो 13/156 जिसके अंतर्गत आपकी जो है 4th चयन जारी की गई थी, उसको भी यहाँ पर टैग कर दिया गया। और यहाँ पर जो है अब आपकी सुनवाई होने वाली है, वो 18 तारीख को सुनवाई होगी। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर 4th चयन सूची लिस्ट और यहाँ पर जो है आवंटन सूची के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या 18 तारीख से पहले सरकार जारी कर सकती है सूची। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर सरकार चाहे तो 18 तारीख से पहले यहाँ पर जो है चयन सूची जारी कर सकती है और नियुक्ति पत्र भी जारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर सरकार चाहे तो, अगर विभागीय अधिकारी चाहें तो इस पर यहाँ पर जो सूची का कार्यक्रम जारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने इस पर किसी का कुछ भी स्टे नहीं दिया है। तो दोस्तों क्या ये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार देगी, ये सोचने वाली बात है। और क्या यहाँ पर जो 6800 चयनित हो चुके हैं अनारक्षित वर्ग के, क्या सरकार उनको नोटिस भेजेगी इस चुनावी माहौल में, तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बात कन्फर्म है कि जो 6800 लिस्ट जारी की गई वो पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये पूर्णतः सुरक्षित है। और कोर्ट में एजी महोदय की तरफ से भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है आरक्षण की विसंगति हुई है और यहाँ पर जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट में भी कहा गया है एजी महोदय के द्वारा। दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, आपके बारे में निर्णय होगा, हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पर जो है आपके बारे में निर्णय होगा। यानी SC/RT अधिकारी अगर चाहें तो आपकी चयन सूची और नियुक्ति प्रक्रिया आगे जारी कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है इस आर्डर के सार के बारे में, दोस्तों यहाँ पर जो इसका आर्डर का सार यही है कि यहाँ पर जो है एजी महोदय की तरफ से बताया गया, यानी सरकार की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर जो 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और यहाँ पर जो है जिसको लेकर यहाँ पर जो है 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जाती है, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि क्या आप एक पद के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकते हैं या 2 अभ्यर्थियों को वेतन दे सकते हैं। तो इसमें एजी महोदय की तरफ से असमर्थता जताई गई, जिसको लेकर जो है आपकी अगली डेट लगा दी गई, वो लगा दी गई है। अब 18 तारीख आपकी अगली डेट लगा दी गई है, लेकिन अब जो कोर्ट में इसमें किसी को कुछ भी स्टे नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी आगे प्रोग्राम जारी कर सकती है।
और कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है जिन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है इन 6800 की जगह उनको यहाँ पर नोटिस भेजा जाए और यहाँ पर जो दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो है इसको प्रकाशित किया जाए और इसके बाद यहाँ पर जो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाए। बाकी इसमें स्टे कुछ भी नहीं है और आपकी अगली डेट है वो लगा दी गई है, 18 की डेट लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें चयन सूची के बारे में दोस्तों, चयन सूची विभागीय अधिकारी अगर सरकार चाहे तो जारी कर सकती है। बाकी सरकार क्या चाहती है अब आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसी में किसी को कुछ भी स्टे नहीं है। अगर अभ्यर्थी अपना प्रयास जारी रखते हैं तो अगर सरकार पर दबाव बनता है तो हो सकता है चुनाव से पहले ही सूची जारी हो जाए। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।